कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भी किस दौलत की बात करें तो जिस दौलत के तुम्हारा बाप चौपड़ाई पर का बादशाह बना बैठा था, अरे मेरे पिता की थी, मेरी है तुम्हारा इज्जतदार बाप, अरे किस समझौट कर मैं जाता हूँ लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तो मेरी हो सिर्फ मेरी। आई लव यू किरण, आई लव यू। यार अभी मेरे साथ जो देख रहे हैं शख्स ये शाहरुख खान है। आप लोग शौक हो गए होंगे, शाहरुख खान लग रहे हैं ना, शाहरुख खान वाकई में ये शाहरुख खान ही है। अब क्या है इनके अंदर खासियत, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, इसमें आप लोग देखना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आप छोटा सा परिचय दे देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है राजू रईकवार, जूनियर शाहरुख खान। मैं मुंबई से हूँ, और स्पेशल थैंक्स आपके एटीएम न्यूज़ की तरफ से कि आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपके शहर में आया हूँ यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए, शाहरुख साहब का लुक लाइक बनकर। सबसे पहले तो आपको मधुबनी में बहुत बहुत शुभकामनाएं है। लेकिन एक चीज़ बताएंगे, शाहरुख का तो बहुत फैन है, लेकिन आप जो फैन है उसमें आपने क्या अलग कर दिया जो आपको अभी दुनिया लोग फैन हो रहे हैं आपके? नहीं सर, करना कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, हम उनकी तो कॉपी करते हैं, नकल। वो कहते हैं नकल में भी अकल की ज़रूरत होनी चाहिए। हाँ। तो आप नकल ऐसी कीजिए कि लोगों को लगे कि वो साक्षात शाहरुख भाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ। जैसे कि मेरे लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफी बन रही है जिसका नाम है शाहरुख बनना आसान नहीं, जो अगले महीने रिलीज़ होने वाली मेरी बुक, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। तो उसे आप खरीदें, उसे पढ़ें और अपने ओपिनियन दें कि आपको बुक कैसी लगी। एक लुक लाइक के ऊपर पहली बार एक बायोग्राफी बन रही है, उसकी जर्नी है। मतलब राजू रईकवार को जूनियर शाहरुख खान बनने में कितने पापड़ मिलने पड़े, 29 ईयर्स यानी 30 साल लग गए उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो एक जर्नी हमने एक किताब के माध्यम से बताई, हमारी आत्मकथा है। इसके राइटर मेरे बड़े भाई साहब है गणेश रईकवार, और शुरू से हम लोग सोशल वर्क करते हैं। और शाहरुख भाई के नाम से देश विदेश में शोज़ करता हूँ मैं, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड, आज तक, एनडीटीवी, और तुम्हारा अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म सुपर नानी, कई सारे किए। अगर आपको सोशल मीडिया पे मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप राजू रईकवार सर्च करेंगे यूट्यूब सारा में, तो मेरे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप शाहरुख का क्या क्या एक्टिंग करते हैं? उनका सिर्फ मिमिक्री करते हैं या फिर उनका डांस, उनका गीत का क्या? सर एवरीथिंग करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जब कोई हमें पैसा दे के बुलाता है तो वो एग्जैक्टली शाहरुख साहब की पूरी कॉपी देखना चाहता है। तो हमें उसमें डांस करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है, मिमिक्री करना पड़ता है, सिंगिंग करना पड़ता है, परफॉर्मेंस देना पड़ता है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें करना पड़ता है। बहुत ज़रूरी होता है वो सब करना। जैसे कि मैंने आपका एक टीवी शो पे देखा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपका जो एक्टिंग है, वो आप उनको बोलते हैं जो मैं अभी आपके घर पे आ रहा हूँ, तो वो बोलता नहीं नहीं अभी मेरे पास रियल के शाहरुख खान है। तो ऐसा क्या था वो मसला? सब वो था, शाहरुख साहब की हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर रिलीज़ हो रही थी, तो उसको एक गिमिक बनाया गया था कि मुझे और शाहरुख साहब को दोनों को एक साथ आना होता है। तो जेठालाल कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये ओरिजिनल शाहरुख खान है, डुप्लीकेट शाहरुख खान है। तो फिर जब उसे पता चलता है कि भाई ओरिजिनल शाहरुख खान है और वो डुप्लीकेट समझता है उन्हें, तो उसका कंफ्यूजन दूर होता है। तो फिर वो मेरे 10,000 मुझे दे देता है, फिर वो ओरिजिनल शाहरुख साहब को बुलाता है, फिर मुझे नहीं बुलाता है। अच्छा, ओरिजिनल शाहरुख के साथ आप मिले हैं कभी? कई बार मुलाकात हुई शाहरुख भाई से, वो मैं बातचीत करते हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। फैन फिल्म बनी है जो मेरे ऊपर रियल बेस्ड स्टोरी है, जिसका मेन किरदार पात्र ही मैं हूँ। अच्छा, उनका कोई मिमिक्री या उनका कोई एक्टिंग करके सुनाते आप? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? एक बहुत अच्छा बादशाह में उन्होंने जो ताश की पत्ती वाला किया है वो बताइए। सर देखो, जो हम लोग फेमस डायलॉग्स होते हैं वो बोलते हैं, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भी किस दौलत की बात करें तो जिस दौलत के तुम्हारा बाप चौपड़ाई पर का बादशाह बना बैठा था, अरे मेरे पिता की थी, मेरी है तुम्हारा इज्जतदार बाप, अरे किस समझौट कर मैं जाता हूँ, अरे था क्या उसके पास। इस तरह के डायलॉग्स होते हैं जो मैं बोलना पड़ता है। किरण का तो सब फैन है, शाहरुख के तो फैन है, लेकिन वो जो किरण है ना, किरण, उसका भी सब फैन है। उसका वो मिमिक्री तरह करते तो अच्छा रहता है। इस बहते लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तो मेरी हो सिर्फ मेरी। आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, इस टाइप का होता है। ये कक जो है, इसका क्या तात्पर्य निकलता है? ये तात्पर्य कह सकते हैं, वो शाहरुख साहब का अपना एक स्टाइल है। जैसे राज बब्बर साहब ने देखो इंसाफ का तराजू में लड़खड़ा के बोलते हैं, वैसे शाहरुख साहब ने अपने अंदाज में कहा, तो वो एक ट्रम्प कार्ड बन गया, एक यूएसपी बन गए। हम वर्ल्ड में कहीं भी शो करने जाते तो लोग आज भी हमें बोलते भाई डर का डायलॉग सुनना है, बाजीगर का सुनना है, तो हमें फिर वैसे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। चलिए, ये तो आपको शाहरुख से लगाव की बात थी। अब मैं कुछ मुद्दे की बात ये करूँगा, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जो शाहरुख जो है, सो शाहरुख खान पूरे भारत में अगर बात करें तो सबसे एक अलग हट के एक्टर हैं। उनका फैन पूरा भारत ही नहीं, बात करें तो विदेश तक भी उनका हर मूवी जो है सो एक क्या कह सकते हैं, मतलब ओवरसीज। हाँ, ओवरसीज, मतलब उनका एकदम बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत ही ज़्यादा हिट, सुपर डुपर हिट रहता है।
तब आपकी क्या खुशी रहती होगी? बहुत होती, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब वो बहुत सक्सेस होते हैं, उनके पास बहुत काम होता है, उनसे कई ज़्यादा काम हमारे पास होता है, क्योंकि हमारी जो किस्मत है उनके साथ जुड़ी होती है। अभी बीच में शाहरुख साहब ने 4 साल काम नहीं किया था, 4 साल हमारे पास काम नहीं होता है। तो ये लाइफ की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब हमारे सीनियर चलते तो हमें भी बहुत काम मिलता है, अगर वो काम नहीं करते तो हमारे पास भी बिल्कुल काम नहीं होता है। शाहरुख भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जो शाहरुख खान की अगर मैं रियल हार्ट की बात करूँ तो उनका हार्ट तो सब लोग जानते हैं। आपका उनके जैसे कि वो लोगों का मदद करते हैं, आप क्या ऐसा करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। मैंने मेरे गांव में एक दरगाह बनाई है गोशबक बाबा की, मम्मी डैडी के नाम से। एक साईं बाबा का छोटा सा मंदिर बनाया हूँ, और साल में 1-2 अनाथ बच्चों की हम लोग शादी कराते हैं, सोशल वर्क करते हैं। जो फुटपाथ पे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए पेंसिल, बुक, कॉपी वगैरह देते हैं। गरीबों को खाना खिलाना, और चैरिटेबल जो शो होते हैं हमारे मुंबई में कैंसर पेशेंट के, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, उसका पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। आज आप मिथिला की धरती पे हैं, खास करके द हार्ट ऑफ मिथिला, मधुबनी। जी जी। आप मिथिला की धरती मधुबनी में हैं, और मधुबनी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? कुछ तो सौगात मिलना चाहिए शाहरुख भाई की तरफ से। मैं मधुबनी की जितनी भी जनता है, आपको तहे दिल से जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको चरण स्पर्श के प्रणाम करता हूँ, और छोटों का प्यार, बड़ों को आशीर्वाद दीजिएगा मेरा। और आपके शहर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे फैमिली के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। जो प्यार आपने देखा मिथिला की जो पब्लिक ने मुझे दी मधुबन की, शायद ही मुझे ज़िंदगी में इतना प्यार मिल जाएगा। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इस तरह की ऑडियंस मालिक हर एक आर्टिस्ट को दो, क्योंकि उससे आर्टिस्ट का प्रोत्साहन बढ़ता है और आर्टिस्ट भी एक हिम्मत आती है काम करने की। अभी तक हमारे जूनियर शाहरुख कितने मूवी कर चुके हैं? अभी तक मैंने मेरी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अमीर सलमान शाहरुख, जिसका मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ। और एक फिल्म आई थी तुम्हारा अपना सुपर नानी, इंद्र कुमार जी की, उसमें मैंने एक्ट किया है। एक होटल ब्यूटीफुल है, उसमें मैंने किया है। एक पंजाबी फिल्म है मर जावा गुड़ खा के। बाकी आप स्टार डस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड, सुपर नानी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डील या नो डील, बूगी बूगी, काफ़ी रियलिटी शोज वगैरह मैंने किए हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की इस क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, और वो चाहे जो मैं जूनियर शाहरुख से कोई मदद लूँ या जूनियर शाहरुख से मैं बात करके आगे तक चलूँ, तो कैसे वो आपसे? नहीं, बिल्कुल मैं गाइडलाइन दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, अपने माता पिता की परमिशन लीजिए। अगर आपके माता पिता अगर आपको परमिशन देते हैं तो ही फिर वो कदम आगे बढ़ाइए, ऐसे अन्यथा कदम आगे ना बढ़ाइए। क्योंकि एक्टिंग सीखने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन जो आपके जगत पिता है, माता पिता, उनका दिल दुखा के काम नहीं करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको। अच्छा, शाहरुख का कोई गीत एक सुना देते बस लास्ट में, क्योंकि आपने जब सब कुछ करना चाहते हैं, गीत भी मैं सुनना चाहूँगा। चांद तारे तोड़ लाओ मेरा बहुत फेवरेट है, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जो भी चाहो मैं जीत जाऊँ, सारी दुनिया पे मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है, बस ये ख्वाब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरे साथ जो जुड़े थे, आप लोग पहचान पाए होंगे, जो जूनियर शाहरुख के नाम से पूरे सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, जो कोई पहचान नहीं पाते हैं जो ओरिजिनल शाहरुख है या फिर डुप्लीकेट शाहरुख है। लेकिन मैं बता दूं, जज्बा और जब वो हार्ट की बात होती है ना, तो वो चीज़ इनमें है। मैंने देखा इनका, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये पूरे फैन फॉलोअर्स इनके इतने थे कि इन्होंने पूरे पब्लिसिटी में घूम करके अपना एक्टिंग किया, अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, और सभी के साथ इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा एक्टिंग रखे हैं। तो मैं चाहूँगा जो आप लोग जूनियर शाहरुख के साथ जुड़िए और अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जो जूनियर शाहरुख अगर बन सकते हैं तो ओरिजिनल शाहरुख क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ATM न्यूज़ में हूँ आपके साथ शक्ति।